बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कल जहां मैंने बात छोड़ी थी वहीं से चलूंगा। जीव हृदय तम मोह विषय की। आखिरी मनुष्य के हृदय क्षेत्र में अंधकार आया कहां से? हमारी आत्मा तो निर्मल है, बस आत्मा का आच्छादन हुआ है मन और माया के माध्यम से। साहब ने मन पर बहुत बेहतरीन आइडियोलॉजी रखी है दुनिया के आगे। मन चीने कोई बिरला भेदी। दरअसल ये आवरण सामने से हट जाए, अगर हम चश्मा आंख पर लगाएंगे काला तो सब काली वस्तुएं दिखेगी, लाल चश्मा लगाएंगे तो हर चीज लाल दिखेगी। इस तरह जैसे जैसे कल्पनाएं होती हैं जगत का आभास वैसे होता जाता है। और कोई नहीं, आपका बहरी एक ही है, उससे आप बिल्कुल बेपरवाह है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। इस तरह पूरी दुनिया मन की मुरीद है। जो जो मन चाहता है मनुष्य वही करता जाता है। आइए, मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। साहब वाणी में साहब कह रहे हैं मन को कोई देख ना पाए नाना नाश नाया है। मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। आखिर जब दुनिया के सब मतांतर एक ही भाव में, सभी एक ही स्वर में एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई ध्यान एकाग्र कर, मसला तो यहां आया ना। लेकिन जय खोजत ब्रह्मा थके, शिव शारद और शेष कहे कबीर सो पाइए कर सतगुरु की सेव। अगर आप पूरी संतत्व की वाणियों का अध्ययन और मंथन करेंगे तो उसमें आपको कबीर साहब भी झलक आएगी। सबने उन्हीं को फॉलो किया। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक वाक्य कई बार बोला है, आज प्रसंग आ रहा है फिर कह रहा हूं। अध्यात्म जगत के लिए जो कुछ कहना था कबीर साहब ने कहा। वो साहब बोल रहे हैं अपनी वाणी में, नूना दास कबीर ने बचा कुचासो सुर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सो कूड़। अभी यहां उन्होंने किसी चीज का खंडन नहीं किया। जब पहले कोपरनिकलस ने ये कहा था धरती घूम रही है, उस बेचारे को तो मौत की सजा दी गई थी। आखिर मौत की सजा क्यों दी गई? वो तो एक वैज्ञानिक था। बंधुओं, मैं आपको कबीर साहब की 52 कसनी दिखाऊंगा। कबीर साहब को ये 52 कसनी, 52 जंजीरा, इसका महत्व है। बड़ी अद्भुत अजीब तरीके से सजाएं दी गई। उनका उल्लेख भी वाणियों में है। आप ये न कहें ये कपोल कल्पित है। मैंने कहा था कि कबीर साहब को शादी नहीं किया, लोगों ने क्या कहानियां बना दी, बड़ी अनूठी कहानियां बनाई। उनकी वाणियों में कई जगह ये मिल रहा है। आप देखिए, मृत बालक को पुनर्जीवन जिसका नाम कमाल हुआ, आप ये देख रहे हैं ना। शेख तकी ने साहब से कहा था, काफी तर्क वितर्क हुआ और शेख तकी का संवाद सब गुरु अपने अपने पंथ के लिए बता रहे हैं। गोरखनाथ से कबीर साहब की गोष्ठी सब अपने अपने तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। वाह क्या बात है। तो सड़ी गड़ी लाश जा रही थी। प्राचीन काल में क्या होता था, कुछ लोग, हमारे धर्म में 4 तरह का संस्कार दुनिया में 4 तरह का संस्कार होता है। हमारे धर्म में भी 4 तरह का संस्कार होता है। आप अचरज करेंगे। 4 तरह के संस्कार क्या है? फुकंत, गड़ंत, बहंत और लुटंत। यानी पहला फूंकते हैं, यानी अग्नि के हवाले करते हैं। आप मेरी ये बात सुनकर जरूर आश्चर्य करेंगे। पहला फुकंत,
जलाते हैं। हमारे धर्म में ये चारों हो जाते हैं। दूसरा गणंत, आप कहेंगे गाड़ते हैं क्या हिंदू धर्म में? हाँ, महात्माओं को, सन्यासियों को और बच्चों को हमारे यहाँ भी भूमि समाधि दी जाती है। आप देखें कहीं भी। तीसरा महंत, कुछ लोग जब संस्कार नहीं कर पाते हैं तो गंगा जी में उसको बहा देते हैं। ये तो कोविड-19 के कारण से बहुत ज्यादा प्रथा चली, लेकिन ये प्रथा गंगा जी में जल प्रभावित करना लाश का, ये पहले से ही हमारे धर्म में था। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया, अच्छा किया। क्यों बैन लगाया? क्योंकि काफी लाशें किनारे पर कुत्ते खा रहे थे, ज्यादा ही लाशें उसमें आने लग गई थी। तीसरा लुटंत, खैर हमारे यहाँ लुटंत प्रथा थोड़ी कम है, वो यूरोपियन देशों में है। लाश को ओपन बॉडी को फेंक देते हैं खुले में, कौवे वगैरह नोच के खा जाएं ताकि कोई संक्रमण नहीं हो। इसी तरह एक लाश सड़ी गली जा रही थी बहती हुई गंगा में, गंगा के किनारे पर बैठे हुए थे इस समय शेख तकी और सिकंदर लोधी और साहब भी। तब शेख तकी ने कहा, अगर आप खुदा का रूप है तो इस लाश को खड़ा करो। तो साहब ने यहां पर कहा, उठ कुदरत के कमाल से। ये लाश खड़ी हुई, आप देख रहे हैं। फिर वही लाश, ये बालक कबीर साहब को प्रणाम कर रहा है। आप ये मत कहना कि ये सिर्फ पुस्तक में लिखित बातें हैं, नहीं, वाणियों में भी आ रही है ये बात। तो शेख तकी के मुंह से निकला कमाल, तो कहा जाओ इसका नाम कमाल ही होगा। दूसरा, लोग बताते हैं कि कबीर साहब की एक पत्नी भी थी, अच्छा बेटी भी थी। दरअसल कोई बेटी नहीं थी। शेख तकी की पुत्री, वो अपनी बेटी को बड़ा प्यार करते थे। वो कब्र में दफनाई हुई थी। शेख तकी के संवाद में ये सब चीजें आती है। तब कहा, अगर तुम खुदा के खास हो तो मेरी बेटी कब्र में, उसको जिंदा करके दिखाओ। साहब ने कहा, उठ। तकी की बेटी, कब्र से बेटी नहीं उठी। फिर कहा, उठ। तकी की बेटी नहीं उठी, कब्र में थी। तीसरी बार कहा, उठ। कबीर की बेटी उठ गई। जब शेख तकी ने उनका हाथ पकड़ा अपने घर ले जाने के लिए, तो क्या बोला पता है? बोला, ना, मैं आपके नाम से नहीं उठी हूं, मैं कबीर साहब के नाम से उठी हूं, इन्हीं की बेटी रहूंगी। लोई कहां से आई? लोई भक्ति को कहते हैं। जब किसी ने साहब से कहा, भाई तुमने तो शादी नहीं की, उम्र हो रही है, तो साहब ने कहा, लोई ज्ञान को भी कहते हैं। कहत कबीर सुनो नर लोई। वाह। तो साहब ने कहा, मेरी शादी लोई से हो चुकी है, यानी भक्ति से। अब लोगों ने एक परिवार बनाया। पता है क्यों परिवार बनाया? परिवार बड़ी साजिश के साथ बनाया। जब साहब ने कहा, ग्रही होकर कथे ज्ञान, अमली होकर करे ध्यान, साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। तो उन्होंने कहा, उठाओ कबीर के प्रचार करो चारों तरफ। आजकल जमाना ही यही है, आप देख रहे हैं नेट पर कितना प्रोपेगेंडा होता है। अब उनका एक परिवार बना दिया।
अब साहब चदरिया झीनी रे झीनी में एक बात साहब कह रहे, पर दुनिया नहीं मानती है। एडवर्सिटी की ज्यादा प्रचार हो जाता है। इस तरह मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे लिए किसी ने कहा कि इसने 2 शादियां की है। अब मेरे पास मेरे लोग आकर बोला, गुरुजी लोग कह रहे हैं इसने 2 शादियां की है। मैंने कहा मुझे ऐसे गप्पी लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, कहने दो ना, ये उनकी धारणा है। बोला गुरुजी कहते हैं इसकी एक बीबी इंग्लैंड में है, एक अमेरिका में है। पुरानी बात है। मैं ब्रिटेन में तो 2016 में गया, 15 में, अमेरिका में 2016-17 में गया, उससे पहले नहीं गया था। 20 साल पहले ये बात उठाई थी, तब तो मैं अमेरिका गया ही नहीं था। फिर क्या कहा, इसकी एक बेटी डॉक्टरी कर रही है, एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। मैंने उनको कहा धन्यवाद, तुमने कभी कम से कम हाई प्रोफाइल का मुझे आदमी बनाया, कोई बागड़ी नहीं बना दिया। कहने का भाव यह है, ये दुनिया है। इस तरह कबीर साहब का एक ग्रस्त जीवन बना दिया। अब मैंने लोगों को कहा भैया ये क्यों कह रहे हैं, तुम नहीं समझोगे, ये चिढ़कर बोल रहे हैं, इनके गुरुआ लोग सब बाल बच्चे वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि अफवाह उड़ाओ, ये तो होगा। इसलिए मैं उनका मंतव्य समझा। इस तरह लोगों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची साहब के लिए। अगर संत काल के सभी संतों का, एक नहीं, उनकी वाणी का आप अध्ययन करेंगे तो सच बताता हूं अंदर से कबीर निकलेगा। जन्म की साखियों में नानक देव जी ने खुद फरमाया, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, 7 दीप 9 खंड। मैं आपको एक और कौतुक बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। नानक देव जी के गुरु जिंदा बाबा थे। नानक देव जी के गुरु जिंदा बाबा थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहब जिंद रूप में भी काफी को मिले हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, धर्मदास को भी उस रूप में मिले। एक बार क्या हुआ, आप ध्यान से सुने और देखें भी। एक दिन धर्मदास जी बड़े भाव से प्रसाद बनाए, 100 पाकी थे, क्योंकि सबके हाथ का भी नहीं खाते। प्राचीन काल में ये प्रथा थी, भोजन पर किसी की नजर भी नहीं पड़ने देते थे, उसका भी अंश हो जाता था, और किसी को टच भी नहीं करने देते थे। 100 पाकी होते थे सन्यासी लोग। बड़ी प्रीत मन बहु विरहावा, सुरत स्नेह प्रसाद बनावा। धर्मदास जी ने काफी दिन प्रयास किया साहब से मिलने का, तो चावल बनाए, जिंदा रूप धरी प्रभु आए। अब आप गौर करें, अब यहां जिंदा वचन भी आ रहे हैं, देखिएगा। जिंदा रूप धरी प्रभु आए, वृक्ष एक तरफ आसन लाए। साहब एक पेड़ के नीचे आकर बैठे, आसन अधर दे नहीं छाया, अभिगत लीला गुप्त रहाया। कहा आसन अधर देह नहीं छाया, देह को छाया नहीं होगी। साहब ने यहां तक भी कहा है कि जो हमारे अंश वंश आएंगे, 42 वंशों में भी कहा है, उनकी छाया नहीं होगी। अवगत लीला गुप्त रहाया। इत चौका में असभय भाई, बहुत चीटी झूले झरकाई। धर्मदास जी क्या करते थे, लकड़ी भी वैष्णव से थे,
लकड़ी भी धोकर जलाते थे, लेकिन अचानक जब उन्होंने भोजन बनाया तो लकड़ियों से चींटियां बाहर निकलना शुरू हुई आग से और बहुत जल गई। हरिहर कर बांधन अकलाने, महापाप लख मने बुलाने। बहुत दुखी हुए धर्मदास जी जलती चींटियों को देखकर, बहुत व्यथित हुए। आप देखना थोड़े दिन में ये दूसरे लोग इस चैप्टर को देंगे नेट में। मैं जो भी संवाद उठाता हूं वो घुमा फिराकर दूसरे तीसरे दिन नेट में डाल देते हैं। तत्क्षण धर्मन जिंदा हेरा, आए प्रसाद ले यह बेरा। तत्क्षण उसी समय धर्मदास ने देखा कि साहब बैठे हैं वहां जिंदा। देखो यहां जिंदा बाबा है। प्रसाद ले यह बेरा, जिंदा आए ठाड़पुन भयऊ, कर प्रसाद ले चितवन केऊ। धर्मदास दीनो प्रसादा, तब जिंदा पुन कीन समादा। जब धर्मदास जी ने वो प्रसाद साहब को देने का प्रयास दिया, मैं नहीं खाऊंगा, दिल में सोचा कई चींटियां जल गई है। घात किए तुम जीव अनेका, सो प्रसाद ले मम सिर टेका। कह रहे तुमने बहुत जीवों को मारा। घात किए तुम जीव अनेका, सो प्रसाद ले मम सिर टेका। अब देखो ऊपर लिखा है जिंदा वचन, इसलिए बाबा को साहब को जिंदा बाबा भी कहते हैं। जीव घात सुन अचरज माना, हो जिंदा तुम कैसे जाना। अब जिंदा फकीर कुछ सूफियत में भी मिलते हैं, उनको जिंदा बाबा कहते हैं। धर्मदास ये बात सुनकर अचरज किया। कवन जीव हम कीनो घाता, सो समझाए कहो मैं बाता। धर्मदास ने प्रश्न किया, भाई मैं कौन से जीव मारा हूं, मुझे बताओ। अब जिंदा वचन, अहो साहब कस धरो छिपाई, चींटी चूल्हा बहुत जराई। देखा कहा चूल्हे में बहुत चींटियां जल गई। सुन धर्मन चित संशय आने, यह को आए हृदय अनुमाने। धर्मदास जी को आश्चर्य हुआ, ये कौन है, इसको कैसे पता चला। अगुन सगुन चित करे बढ़ाई, मन ही मन बहु अचरज पाई। भात समय चीटी तब है वो बहुत संशय धर्मन मन ठाए। आप कई युगों के वृतांत को भी देखना, साहेब वाणी में कह रहे हैं युगन युगन हम यहां चलाए, जो चीना थे लोग पठाए। इतना व्यापक उनका क्षेत्र था ज्ञान का कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब गोरखनाथ जी से गोष्ठी कबीर साहब की हुई। अभी सभी पंथ के लोग यही दिखाते हैं कि गोरखनाथ से हमारे गुरु की गोष्ठी हुई। कुछ तो यूं भी कह रहे हैं हमारे जो गुरु थे उनकी भी बॉडी नहीं मिली। दुनिया में बड़ी नकल है यार, दुनिया बहुत झूठ बोलती है। झूठे का मांडन है धरती और आकाशा। ऐसा कहीं नहीं हुआ, एक ही विभूति है संसार में जो साहेब है। बात सबे चीटी भय गए, तब है वो बहुत संशय धर्मन मन है। सभी चीटियां भात हो गई, जो भात थी सब चीटियां हो गई। धर्मदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। समय बाद चीटी हुई भाता बीता, बहुत संशय संदेश धर्म ही आता। धर्मदास जी को बड़ा शंका हुआ, ये तो मैं अलग था तब ये वहां था ही नहीं जिंदा, और इसको कैसे पता चला कि यहां चीटी चली है। अब बोल रहे हैं हो जिंदा मैं अचरज भयो, लीला देख थकित हो गए हो जिंदा मैं पूछ सकाऊं, दया कर तृष्णा मोर बुझाओ। दया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करो। चीटी सही जरी प्रभु हमते, बोला सही है चीटी मुझसे जली। सो आदृष्ट बहु अंतर तुमसे, लेकिन वो तो तुमने देखी नहीं, मैं तो बहुत तुमसे अलग बैठा हुआ था।
सो कैसे जाने तुम दाता और प्रसाद चीटी हो जाता। वो तुम्हें कैसा पता चला और बाकी सब प्रसाद ही चीटियां हो गया। कौतुक देख अचरज में आवा, यह लीला ते जान न पावा। अब फिर देखे जिंदा वचन, धर्मन यह सतगुरु की लीला, धन सतगुरु जिन ख्याल करीला। जाना सतगुरु नाम प्रतापा, भयो पपील सर जीवगत पापा। सतगुरु नाम सुनत सुखमाना, धर्मदास ये हर्ष समाना। अभी उन्होंने फिर क्या किया, कहा ये सब में वो जो जली चीटियां थी ये भात के रूप में तुम्हारे सामने है। यहां मैं क्या प्रमाणित करना चाहता हूं कि धर्मदास नानक देव जी के गुरु जिंदा बाबा थे और जिंदा बाबा कोई और नहीं है। मैं आपको एक और प्रमाण देता हूं। लोगों के पास जब कम ज्ञान है तो मन गठित बातें बोलते हैं। आपने मेरे मुंह से एक बात कई बार सुनी होगी कि मैं 2 महापुरुषों की वाणियां अधिक लेता हूं, सभी संतों को नमन करता हूं, पर मैं 2 संतों की बात बहुत अधिक लेता हूं, कबीर साहब की और नानक देव जी महाराज की। मैं आपको प्रमाण सहित दिखाता हूं। ये मैंने एक बात कई बार बोली है, इस ब्रह्मांड में 2 हमेशा जीवित है। आप समझिए, पहला हनुमान जी। हनुमान जी साहब के शिष्य थे त्रेता में। अब लोग नहीं समझेंगे, कहेंगे ये बड़ा ही बढ़ा रहे हैं, बड़ा बढ़ा कर बोल रहे हैं। नहीं, साहब ने अपनी वाणी में कई जगह पर इसका प्रसंग दिया है। आपको सही बताता हूं, इन दोनों महान विभूतियों से मेरी मुलाकात होती है। आप कहेंगे बड़े झूठे हो। अरे भैया, मैं क्या बताऊं, ये साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। इसका उल्लेख भी मैंने कई बार अपनी वाणी में किया है। तो बंधुओं, साहब ने इसमें ये बहुत बड़ा ग्रंथ है कबीर मंशूर, इसमें जानवरों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं क्षमा चाहता हूं, आपका थोड़ा समय ले रहा हूं। वहां पर अभी आप देखें, सिखों में नानक देव जी के लिए कहते हैं वो उड़कर जाते थे जहां भी चाहे, और साथ में बाला मर्दानों को भी ले जाते थे। आओ, और कहते थे वो वहां प्रकट होते थे। सच्चाई है इस बात में भाई, मैं लिखित में आपको दिखाता हूं। ये ग्रंथ न तो सिखों का लिखा हुआ है, न तो मेरा लिखा हुआ है। ये तो इसकी पंडलिपियां पूरी। यहां मुझे एक चीज और मिल गई रास्ते में। मांसाहारी अशुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। प्रथम तो उनका मन ही भक्ति में नहीं लगता, उनमें सांसारिक छल कपट और विषय वासना की प्रबल इच्छा होती है। यदि वे भक्ति की ओर भी लगते हैं तो वाम मार्ग में सम्मिलित होते हैं।
मांस मदिराओं में ही निमग्न रहकर तमोगुणी बने रहते हैं। उनको संत सतोगुणी भक्ति नहीं मिलती। इसी कारण लोक परलोक से सुख और मोक्ष यह भी प्राप्त कभी नहीं हो सकता। अब नानक देव जी क्या करें, जो पीते प्याले और खाते कबाब, सौदे खोरे लोगों वह होते, खराब सो तोबा पुकार के पावे नमाज, जो लेखा मंगीस क्या कीजिए जवाब। वाह वाह वाह। तो इस तरह से मैं इसी में आपको लिखित दिखा दूंगा। अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तारीख अकबरी में कबीर साहब और नानक साहब के विषय में बातें अनेक लिखी है। दूसरी पुस्तकों में भी उपरोक्त बातें लिखी हुई है। यहाँ तक कि कितने ही साधु भी इस बात को जानते हैं। नानक शाह साहब को सदगुरु ने काल पुरुष के देश में छुड़ा करके अमर कर दिया। नानक जी हंस कबीर हो मुक्त रूप हो गए एवं अधिकारी होकर अपनी इच्छा अनुसार लोक कल्याण करते रहे। गौर कीजिएगा, कबीर साहब संबत 1575 ईस्वी में अंतर्ध्यान हो गए, पर नानक साहब पृथ्वी पर अपना धर्म प्रचलित करते हुए सत्पुरुष की भक्ति का उपदेश करते फिरे। जब सतलोक को गए तो वहां से कबीर साहब उन्हें पृथ्वी पर भेज दिए। आप गौर करना थोड़ा। हे नानक, अभी तुम पृथ्वी पर जाओ, आप नाम जपो तथा दूसरों से जपाओ। नानक साहब सतलोक से पलटे, सतगुरु के वचनानुसार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश करते फिरते थे। उनके साथ भाई बाला और मर्दाना भी रहा करते थे। अपनी सिद्धि के बल से दोनों को अपने ही साथ उड़ा के ले जाते थे। नानक शाह साहब का शरीर दिव्य तत्व का हो गया था। अब सोचें, वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वे गुणातीत हो गए थे। उनको प्यास की कुछ भी चिंता नहीं थी। भाई बाला भी भूख का कष्ट सहन कर सकता था, परंतु मर्दाना मीरासी गाने वाला भूख सहन करने में जरा कच्चा था। इस कारण जरा सी भी भूख लगने पर वह भूख भूख करके पुकारता था। एक दिवस जब नितांत ही विवश होकर कहने लगा, गुरुजी अब आप मुझको विदा कीजिए, मैं अपने घर जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ भूखा मरता हूं। यह देख नानक साहब ने उसे समझाया, तू घर मत जा, यहाँ से 8 कोस ऊपर एक कूड़ा राक्षस रहता है, यह प्राय मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खाता है, तुझको भी खा जाएगा। मर्दाने ने कहना न मानकर कहा, गुरुजी अब मुझे अपने घर वालों का मोह लगाए, मुझे जाने दीजिए। यद्यपि नानक साहब ने कई बार मना किया पर उसने न माना। उनसे विदा होकर घर को चला। राह में उसको कूड़ा राक्षस मिला और पकड़ लिया। कड़ाह में तेल भरकर तपाने लगा, जिसमें मर्दाने को भूनकर उसमें खा जाना। जब कूड़े ने मर्दाने को पकड़ लिया, उसने देखा कि यह तो अवश्य ही मुझको भूनकर खाएगा। तब उसने नानक साहब का ध्यान करके कहा, गुरुजी अब मेरे प्राण बचाओ, मैंने जो आपका कहना न माना उसका फल मुझको मिल गया। अब मैं आपकी शरण में हूं, अब आपकी आज्ञा कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार उसने विनय की। तब नानक साहब ने सब कुछ मालूम किया कि कूड़े ने मर्दाने को पकड़ लिया है, अब भूनकर उसको खाना चाहता है। बाला से कहा, हे भाई बाला, अब वह मुझको इस दुख में स्मरण करता है। तब बाले ने कहा, गुरुजी आपने तो उसको बहुत समझाया था, परंतु उसने आपका कहना नहीं माना। अब अच्छा है कि कूड़ा राक्षस उसको खा जाए। आज्ञा नहीं मानता है, उसकी ऐसी दशा होनी चाहिए। नानक साहब ने कहा, यह बात अच्छी नहीं, वह तो अब मेरे शरण में है, मैं कैसे उसकी सहायता न करूं। उस मर्दाने पर दया आई। बाले को अपने साथ लेकर पल भर में उसके पास पहुंचे। ये संवाद आता भी है। देखो मैंने टैग भी लगाया हुआ था लेकिन ध्यान हट गया था। कूड़ा राक्षस ने मर्दाने को बांधकर गर्म तेल में डाल दिया। वह तेल का कड़ा साहब की दया से ठंडा हो गया। कूड़े को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन पुरुष है जिसके कारण
यह कौन पुरुष है जिसके कारण मेरी उत्तम कढ़ाई पानी के समान ठंडी हो गई? यह कूड़ा राक्षस पहले ब्राह्मण और बड़ा पंडित था। एक दिवस वह बैठा था कि उसके गुरु आए। उनको देखकर वह अपनी विद्या के घमंड से नहीं उठा, न गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने कहा, हे पापी, तूने अपनी विद्या के घमंड से प्रणाम नहीं किया है, इस कारण राक्षस हो जा। कूड़े ने अपने गुरु के चरणों पर गिरकर कहा, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो। गुरु ने कहा, उसको एक दर्पण देकर कहा, तू अवश्य ही राक्षस होगा, पर जिसको खाने को पकड़े उसे इस दर्पण में देख लेना। जो कोई मनुष्य दिखाई दे उसको मत खाना, जो पशु दिखाई दे उसको खाना। जब तुमको कोई मनुष्य दिखाई देगा उसके द्वारा तेरी योनि से मुक्ति हो जाएगी, राक्षस को कहा था। ये सिख धर्म में लोग मानते भी हैं। कूड़े ने मर्दाने को कढ़ाई में डाला, कढ़ाई ठंडी हो गई। नानक साहब ने कूड़े से कहा, तू इसको भून कर क्यों नहीं खाता, क्या विलंब है? कूड़े ने उस दर्पण द्वारा नानक साहब को देखा तो स्पष्ट रूप से मनुष्य की भव्य विभूति दिखाई दी। तब वह कूड़ा राक्षस नानक साहब के चरणों पर गिरा, विनय करने लगा, महाराज, आज मेरे गुरु का वचन पूरा हुआ। आज दिन तक जो मैं मनुष्यों को मारकर खाता था, प्रत्यक्ष में तो वे सब मनुष्य दिखाई देते थे, परंतु यथार्थ में वो सब पशु थे। आज के दिवस केवल आप एक मनुष्य मिले हो, दूसरा मनुष्य कभी नहीं मिला। जितने मिले सब पशु ही मिले, उन्हीं को मैं खाया करता था। अब मनुष्य मिले हो, मेरा छुटकारा कीजिए। कूड़े राक्षस पर नानक साहब जी ने दया की, वह सुखी हो गया। यह उदाहरण मैंने इस कारण लिखा है, केवल हंस कबीर को मनुष्यता का पद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। अब यहाँ गौर करना, शायद ये बात जब मैं बोलूंगा तो लोग मुझे घमंडी कहेंगे, झूठा कहेंगे। मैंने एक पुस्तक लिखी है, काग पलट हंसा कर देना। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप देखें ना, आपकी मेंटेलिटी नाम से पहले कैसी थी और आज आप कैसे हैं। जब दोनों चीजें आप मिलान करेंगे तो आपको पता चलेगा, अब आप मनुष्य हो गए, पहले आपकी बुद्धि पशुवत थी। चाहे आप कितने भी विद्वान थे, आप ठीक नहीं थे। सदगुरु मेरा कागा तो हंसों करता। तो इस तरह से नाम के बाद आप ये परिवर्तन देख सकते हैं। अब ये चीजें जो कुछ ऐसे मनमुख टाइप लोग हैं, मैं मांसाहार पर बहुत बात करता हूं। आप सोचें, सभी को तो अपने बच्चे प्यारे हैं। एक बीच पर, एक क्रिंक पर, समुद्र में क्रिंक होते हैं, काफी क्रिक होते हैं, जो उसमें फिर दक्षिण अफ्रीका में देखो वाइल्ड बेफलो वगैरह हैं, हिरन हैं, बाकी जीव हैं। वो घास खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक हिरनी, सब जब वहां दूसरी जगह जा रहे थे तो हिरनों के झुंड ने देखा कि उस क्रिक में कम से कम 4-5 मगरमच्छ चुपके से बैठे हुए थे। लेकिन एक हिरनी के बच्चे ने पहले ही छलांग लगाई, क्योंकि अभी जाना है, और उस तरफ जाने लगा। उसकी मां ने देखा मगरमच्छ उसकी तरफ आ रहा है, वो बढ़ती गई, अपने को मगरमच्छ के हवाले किया, बच्चे को बचाया। वाह क्या बात है। इसलिए भैया, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, और भी गिरजा घर है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, खास खुदा का घर है। वाह भाई। इसलिए आप ही बच्चे को प्यार नहीं करते हैं। कई माताएं जब बच्चे की मौत हो जाती है बदहवास हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। आपसे कहीं ज्यादा लोग क्राफ्टर जानवर अपने बच्चों को करते हैं। नानक देव जी तो कह गए, मांस पराया खावड़ा, कुछ सुअर कुछ गाय। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के गए हमारे संत। जीवन मारो बापरा, सब कह प्राण, हत्या कबहू न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। मांसाहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हान। मैं अपरिपक्व बात कभी नहीं करता हूं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। आप ये दृश्य देखना, ये बच्चा पहले जंप लगाया है, बाकी वहीं सब खड़े हो गए। जब इसकी मां ने देखा कि उधर से मगरमच्छ आ रहा है,
इस माँ ने बच्चे की रक्षा के लिए बच्चे और मगरमच्छ के बीच में खुद आ गई, अपने को समर्पित किया, बच्चे को सुरक्षित किया। देखो बच्चा निकल गया, ये बच्चा कूद पड़ा, बाकी नहीं कूदे। देखो बाकी ने देखा मगरमच्छ है, ये बालक, ये छोटा शावक कूद पड़ा इसमें। उधर से आप देखो मगरमच्छ आ रहे हैं। जब हिरनी ने देखा मगरमच्छ मेरे बच्चे को मारने आ रहा है, देखो वहां खड़ी हो गई बच्चे की रक्षा के लिए, अपने को उसने हवाले कर दिया। क्या बात है, आपसे भी कहीं बहुत ज्यादा ये बच्चों को प्यार करते हैं। किसी भी जीव को मत मारना, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जिस भक्ति में मांसाहार है वो भक्ति हो नहीं सकती है। जब ये कहो तो मांस खौआ बहुत नाराज हो जाते हैं, निंदा करते हैं, और बहाना नहीं मिलता है उनको। बहाना एक ही मिलता है, ये किसी को मानते नहीं। अरे मेरे भाई, हम कैसे नहीं मान रहे हैं? हम मान तो रहे हैं ना। एक परमात्मा की उपासना बोल रहा हूं, कैसे नहीं मान रहा हूं? हम किस देवी देवता को गाली बक रहे हैं? नहीं, अरे हमारे वेद भी कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। और साहेब वाणी में क्या करें? देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय। सदगुरु की पूजा की है, सबकी पूजा है। एक बच्चा कीड़ा जा रहा था तो सुकृत मारना चाह रहा था, मैंने देखा। मैं कहा नहीं सुकृत, ये मम्मा के पास जा रहा है, नहीं मारना। बोला मम्मा? मैं बोला हाँ, क्योंकि वो भी तो अपनी माँ के पास जाता है। इस तरह भैया सबके एक प्राण है। क्या खा रहे हो? सोचो तो सही, रज बीरज की देही बनी। हाँ वाह, लोग चाहते हैं सब पाप भी करें भक्ति भी करें, नहीं हो सकता है। एक म्यान में दो ही खड़क देखा सुना न काम, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इस तरह से मांसाहारी लोग भक्तों को बहुत परेशान करते हैं। प्राचीन काल में वो क्या होते थे पता है? प्राचीन काल में राक्षस भक्तों को तंग करते थे। इस तरह राक्षस वृत्ति वाले लोग अभी भी तंग करते हैं, ठीक है? लेकिन चिंता नहीं करना, जाको राके साहिबा मार सके ना कोई। अब मैंने यहाँ एक प्रमाणित की चीज कि नानक देव जी के पास ऐसी सिद्धि और शक्ति दी थी साहब ने कि जहां भी चाहे प्रकट हो जाता था। दूसरा हनुमान जी का भी मैं हनुमान बोध के माध्यम से भी आपको समझाया था। तो आइए, बाकी समय समय पर साहब के संत आते रहते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था, वो शायद मैं यहां बोलूंगा कोई मान नहीं पाएगा, यहां नहीं बोलना चाहूंगा। तो बंधु समय हो गया, क्षमा चाहूंगा। आज के प्रवचन का सार यही था कि आप अपने मन पर नियंत्रण करो, और ये नाम की ताकत से मन पर नियंत्रण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। आपका बैरी और कोई भी नहीं है। 24 घंटे होशियार रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना। उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार, गफलत नहीं सदा होशियार देखना। जल और गणपत जागे ही नहीं संधि पावे तस्करा, गाफिल भयो जब नींद में तभी तस्कर संचरा। जब तक घर का आदमी जाग रहा है सेंध नहीं कट सकती है। इसी तरह आपके हृदय क्षेत्र में आपके विरोधी तमो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा झपटा मार रहे हैं। सावधान रहना, बस सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कब तो ना जाए। सच में देखा, कूड़ा राक्षस ने सिर्फ नानक देव जी को मनुष्य में देखा था, इसलिए हंस हो जाता है आदमी नाम पाने के बाद में। आप अपने अतीत को देखो और वर्तमान को तोलो तो आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा कि काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहेब मैं देना। साहेब बनेगी।